हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के गेट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन केमिकल 2004। द क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइम्स 1 प्लस आई कैन रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म एज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 रूट 2 इंटू ई रेज टू आई पाई बाई 4, ऑप्शन बी पाई बाई 4 इंटू ई रेज टू आई 2 टाइम्स रूट 2, ऑप्शन सी रूट 2 इंटू ई रेज टू आई पाई बाई 4, या फिर ऑप्शन डी पाई बाई 4 इंटू ई रेज टू आई रूट 2। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर डॉट एफ। दिस मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ 2 टाइम्स 1 प्लस आई, विच इज़ नथिंग बट 2 प्लस 2i, राइट। हमें इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। हमें इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, और इन जनरल पोलर फॉर्म दिखाई देता है एज आर इंटू ई रेज टू आई थीटा, ओके, वेर आर इज द मॉड्यूलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। चलिए अब देखते हैं आर और थीटा कैसे निकालना है। देर इज़ वन बेसिक रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्म। Rectangular form looks like a plus ib, and there is a relationship between polar form and rectangular form. So polar form looks like r into a raised to I theta, where r is equal to root a square plus b square and theta is equal to tan inverse b by a. तो हमारे क्वेश्चन में a और b की वैल्यू क्या थी? इट वॉज 2 प्लस 2i. सो कैन आई से वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज ऑल्सो इक्वल टू 2. नाउ पुट हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ r. तो r की क्या वैल्यू निकल करके आती है? रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज़ रूट 8, जिसको हम कह सकते हैं रूट 4 इंटू 2, और ये 4 को अगर रूट के बाहर निकालेंगे इट वुड बी 2 रूट 2. तो r की वैल्यू आ गई 2 इंटू रूट 2. कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सो लकीली एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 इंटू रूट 2 प्रेजेंट है, बाकी इसमें नहीं है. सो बी सी डी आर रॉन्ग एंड ए इज़ राइट स्ट्रेट अवे. हमने थीटा निकाला भी नहीं, स्टिल वी गॉट द आंसर. बट अगर थीटा निकालना होता द फॉर्मूला इज tan इनवर्स b बाई ए. तो चलिए हमको कंसेप्ट डेवलप करना है तो हम थीटा भी फाइंड कर लेते. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2. So 2 will cancel with each other and it is now tan inverse 1, और 1 को हम लिख सकते हैं tan of 45 डिग्री, जिसको पाई बाई 4 भी कह सकते हैं. एंड फाइनली द आंसर इज पाई बाई 4. क्लियर? सो पाई बाई 4 आपको उठा करके इस टर्म में सब्सटीट्यूट करना है. सो यू विल गेट ई रेज टू आई पाई बाई 4. वेरी सिंपल. सो यू कैन सी दैट ऑलवेज पोलर फॉर्म इज आर इंटू ई रेज टू आई थीटा. मेक अ नोट ऑफ इट. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. This question was asked in IN 2009. If z is equal to x plus jy, where x and y are real, the value of mod, या फिर आप कह लो मैग्नीट्यूड, है ना. वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं तो एक मॉड की आदत होती है, वैसे यहाँ पर उसको मॉड्यूलस कहा जाता है ना. सो मॉड्यूलस ऑफ ई रेज टू जे जेड इज वॉट? वी हैव 4 ऑप्शन A B C D. नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योर सेल्फ. चलिए देखते हैं सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी नीड बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ दिस थिंग, है ना. तो डायरेक्टली तो हमें पता नहीं, बट एक गलती जनरली स्टूडेंट करते हैं, बिना सोचे समझे ऑप्शन ए क्लिक करते हैं. मैं बता दूं उसके पीछे रीज़न क्या है ना. उससे पहले आप कंफ्यूज मत होना. हियर जे इज इक्वल टू आयोटा, इट्स एन इमेजिनरी नंबर विच इज़ रूट -1. जस्ट टू मेक श्योर के इंस्ट्रूमेंटेशन में सिग्नल एंड सिस्टम होता है, टेलीकॉम में और इलेक्ट्रिकल में भी होता है, तो उनके इसमें आयोटा को जे कंसिडर करते हैं. सो एक सिंबलिक डिफरेंस है विच यू शुड नो. मीनिंग सेम ही है, जे इज़ आई, ओके. तो कंफ्यूज मत होना. तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार समझते हैं, सर दे आर आस्किंग अस ई रेज टू जे इंटू एक्स काइंड ऑफ थिंग, है ना. तो हमने पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं लाइक कॉस्ट एक्स प्लस जे साइन एक्स का मॉड, विच मीन्स अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालना है या मॉड्यूलस निकालना है, सो रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स एंड इट इज़ इक्वल टू √1 विच इज़ 1, है ना. इस प्रकार है सर. या फिर आप थीटा के टर्म्स में देख लो, अभी भी वही आ रहा है ना, एक्स की जगह थीटा रखो. सर द आंसर इज स्टिल सेम, येस और नो. द आंसर इज येस. बट ये सारी चीज़ें ई रेस टू जे थीटा के लिए है. हम किसके साथ डील कर रहे हैं? हम ई रेस टू जे जेड के साथ डील कर रहे हैं, वेयर जेड इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. जेड खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि आपने जो मुझे एग्जाम्पल्स बताए हैं जैसे एक्स के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, वे थीटा एंड एक्स वर रियल. सो थीटा और एक्स रियल था, जबकि हमारे क्वेश्चन में रियल चीज़ नहीं है, हमारे क्वेश्चन में है कॉम्प्लेक्स वाली चीज़. इसके लिए ऑप्शन ए गलत है. सो लेट अस प्रूव व्हाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट आंसर. सो गलतियाँ समझ में आ रही है? मेक अ नोट ऑफ इट. वेट अ सेकेंड. ओके, मेक अ नोट ऑफ इट. ये कॉमन मिस्टेक है, सारे लोग करते हैं. चलिए, सो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टू सब्स्टिट्यूट z. सो आई विल से इट्स मॉड्यूलस ऑफ e रेज टू j z was x plus j y. Okay, now multiply j inside the bracket, so e raised to j x plus j square y, right? That is equal to mod of e raised to j x. j square is -1, so it's -y. चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं अब. सो mod of e raised to j x into e raised to -y. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दिस इज़ रियल. तो रियल नंबर का मॉड्यूलस वही चीज़ होती है, बट कॉम्प्लेक्स का अलग होता है ना. तो रियल नंबर का मॉड्यूलस वही होगा, तो e रेज टू -y बाहर आ गया. बट कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस थोड़ा अलग होता है. अभी अभी हमने पढ़ा था e रेज टू jx का मॉड क्या होता है ना. सो इसका आंसर 1 है. सो दिस इज 1. सो फाइनल आंसर इज e रेज टू -y. वही मैं आपको बता रहा था, द राइट आंसर इज डी एंड ऑप्शन ए इज रॉन्ग. क्लियर? क्या सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Try this question. Mechanical 2015. Given two complex numbers, z1 is equal to 5 plus 5 root 3 into I. z2 is equal to 2 by root 3 plus 2i. The argument of z1 by z2 in degree is what? 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए, बी, सी या डी, है ना. 0, 60, 30, 90 रिस्पेक्टिवली. वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें. देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट सॉल्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक है. जैसे मैंने आपको बताया, आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग इज़ नथिंग बट एंगल थीटा फाइंड करना है आपको. सो यहाँ पर थीटा भी आपको डिग्री में फाइंड करना है. जनरली हम रेडियन में फाइंड करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर डिग्री में फाइंड करना है. तो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट टू नोट डाउन. बट एक कैच है, अगर मेरे पास होता a प्लस आई बी फॉर्म तो थीटा आ जाता है tan इनवर्स ऑफ b बाई ए. बट यहाँ पर a प्लस आई बी फॉर्म है क्या? चेक. आंसर इज नो. क्यों नहीं है? z1 बाई z2 फॉर्म है, तो a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी. गेटिंग द आइडिया? ये दिक्कत हो गई. तो एंगल फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. वी हैव टू थिंक. चलिए तो देखते हैं सोल्यूशन हम कैसे सॉल्व कर सकते थे. देयर आर वेरियस वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो मेथड 1 में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ. कोई स्टूडेंट कैसा सोचते? सर यू हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2, है ना, जिसका फॉर्म अभी अभी आपने बताया. अगर मेरे पास होता लाइक a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, कोई भी फॉर्म, है ना. मान लेते अगर मेरे पास x प्लस आई वाई फॉर्म होता तो कहानी बहुत सिंपल होती. लाइक देन आर्ग्यूमेंट विच इज़ थीटा वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x. बट क्या हमारे पास x प्लस आई वाई फॉर्म था? नहीं. एक्चुअली हमारे पास क्या था? एक्चुअली हमारे पास था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 फाइंड करने के लिए, है ना. हमको तो ये चाहिए था एंगल, है ना. आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस टर्म z1 वॉज 5 प्लस 5 रूट 3 आई अपॉन 2 बाई रूट 3 प्लस 2i, ये फॉर्म था. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ टू गो फ्रॉम दिस फॉर्म टू आवर रिक्वायर्ड फॉर्म, है ना. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म से हम कन्वर्ट होके सिर्फ x प्लस आई वाई फॉर्म में कैसे आए? ये करने के लिए आपको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन टेक्निक. तो थोड़ा सा लंबा होता है बट आंसर आता है 5 प्लस 5 रूट 3 आई अपॉन 2 बाई रूट 3 प्लस 2i. आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. सो 2 बाई रूट 3 माइनस 2i, 2 बाई रूट 3 माइनस 2i.
फिर आपने कैलकुलेट किया, फिर डिनोमिनेटर अब रियल फॉर्म में हो जाएगा एंड यू विल गेट योर x प्लस आई वाई फॉर्म, फिर कर लेना tan इनवर्स y ओवर x। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, इसके लिए इस मेथड को आप अवॉइड कीजिए, है ना। डोंट गो विद दिस मेथड। आई नो दिस मेथड इज़ राइट बट इट्स नॉट एफिशिएंट फॉर द गेट एग्जाम। तो गेट एग्जाम में कैसे करना चाहिए? यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की बढ़िया सी प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से आंसर निकाल दीजिए। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट? whenever you have to find argument of form z1 by z2, it is equal to argument of z1 minus argument of z2, as simple as that। अब तो ये सिंपल हो गया ना, क्योंकि अगर मेरे पास z1 5 प्लस 5√3i है तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना टफ नहीं है। इट्स tan इनवर्स रियल इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट 5√3 था, रियल पार्ट 5 था, 5 कैंसिल आउट, tan इनवर्स √3। सो इट इज़ बेसिकली tan इनवर्स 60 tan 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर मुझे z2 पता है विच इज़ 2/√3 प्लस 2i, तो इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना भी टफ नहीं है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अगेन इट इज़ tan इनवर्स √3 विच इज़ 60 डिग्री, ऊपर ही फाइंड किया था tan इनवर्स √3 60 डिग्री। नाउ व्हाट्स योर टास्क? योर टास्क इज टू सब्सटीट्यूट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का वैल्यू and argument of z2 का value where in the given property. So 60 degree minus 60 degree, yes, the final answer is option B, option A, which is 0. 60 degree minus 60 degree, the final answer is option A, which is 0. ये भी सर थोड़ा सा लेंदी था, है ना। इससे कोई फास्ट मेथड, इससे कोई बढ़िया मेथड के देख कर ही मैं बता सकूँ। देर इज़ वन मोर मेथड, डू यू वांट टू सी दैट? ओके, लेट अस सी। We have to find argument of z1 by z2. So what is z1? It is 5 plus 5√3. What is z2? It is 2/√3 plus 2i. Okay, ऊपर भी आई था, नीचे भी आई है। चलिए, अगर मैं आपसे कह दूँ कि ऊपर और नीचे से अगर कुछ कांस्टेंट निकाले तो मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। जैसे देखो, अगर मैंने ऊपर से निकाला 5, ऊपर से अगर मैंने 5 निकाला तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस √3i। और अगर मैंने नीचे से 2/√3 बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस √3i। मेकिंग सेंस? यस और नो? ध्यान से देखो। इफ़ यस तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। और अगर सिर्फ रियल पार्ट बचा है तो फिर तो आपको पता है ना, फिर तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा और फिर तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ द रियल पार्ट इज़ 0। हो गया आंसर ए करेक्ट। सो इतना फास्ट भी आप कर सकते थे, तो ये देखने का नज़रिया है। आई होप यू हैव एन्जॉयड द क्लास। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन एज होमवर्क और कमेंट करके बताना कि सही आंसर क्या होगा। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, टेक केयर।